तो भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को देखकर अमेरिका की धमकियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। दरअसल देखा जाए तो जब पिछले महीने भारत के पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तभी से अमेरिका के साथ साथ सभी वेस्टर्न कंट्रीज की तिरछी नजर भारत की डिफेंस कंपनियों पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशन को बढ़ाने के लिए कई सारी पार्टनरशिप हुई और साथ ही ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कई समझौते किए। लेकिन अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वे पीएम मोदी के रूस दौरे से काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं और जिसका डर था, अब वही डर सच हो रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूएस ने धमकी देते हुए भारत की कंपनियों को सीधी चेतावनी दी है और अमेरिका की तरफ से सीधा चेतावनी दी जा रही है कि भारत की मैन्युफैक्चरर कंपनियां रूस को कोई भी मिसाइल से संबंधित इक्विपमेंट एक्सपोर्ट न करें। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनकी तरफ से न सिर्फ भारत के द्वारा डिफेंस हथियारों और मिसाइल के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी दी जा रही है, बल्कि ऐसे सभी इक्विपमेंट को रोकने की बात कही जा रही है जिनका इस्तेमाल करके भविष्य में रूस मिसाइल बना सकता है। यानी कि इससे भारत की मैन्युफैक्चरर कंपनियों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपको मालूम हो तो पिछले महीने 9 जुलाई को पीएम मोदी कई सालों बाद रूस की यात्रा पर गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भारत और रूस के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और रूस के साथ जो हमारा व्यापार है वह भी दिन पर दिन काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच की दोस्ती पिछले 2-4 सालों से बढ़ना शुरू हुई है। इसके पहले रूस के साथ भारत के संबंध इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद रूस का जो दूसरे देशों में व्यापार था वह कम होने लगा। लेकिन उस समय रूस को युद्ध लड़ने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी और क्योंकि रूस की ज्यादातर कमाई कच्चे तेल को दूसरे देशों में बेचकर हो रही थी, इसलिए जब रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया। हालांकि इस समय रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए ज्यादातर देश रूस से सस्ते दामों में भी कच्चा तेल लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया गया तो भारत ने मौके को न गंवाते हुए आपदा में अवसर तलाशा और अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पिछले 2-2.5 सालों में भारत ने टंकी भर भर के भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। और इस बीच पश्चिमी देशों ने कई बार भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधा कह दिया कि हम रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा बच रही है और यह हमारे देश के हित की बात है। लेकिन जब भारत अभी भी रूस से ज्यादातर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है तो अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इसके पहले भारत में काफी ज्यादा क्रूड ऑयल अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से इम्पोर्ट किया जाता था और यह देश मजबूरी का फायदा उठाते हुए महंगे दामों में कच्चा तेल बेचकर लूटते आ रहे थे। लेकिन इस समय भारत में कम से कम क्रूड ऑयल अमेरिका जैसे देशों से खरीदा जा रहा है और जो क्रूड ऑयल खरीदा भी जा रहा है उसके लिए अमेरिका को भारत से मजबूरन कम्पिटिटिव प्राइस लेना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर भारत और रूस ने मिलकर कुछ ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल किया जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ गईं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने पर जुट चुका है और इसमें खासकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर असर पड़ने जा रहा है, जो कि डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं और वह रूस में एक्सपोर्ट करती हैं। दरअसल यूएस की तरफ से भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सीधी धमकी दी जा रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि भारत की कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट के कोई भी सामान रूस में एक्सपोर्ट करती हैं तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियां वह सामान भी रूस में एक्सपोर्ट न करें जिनके इस्तेमाल से भविष्य में रूस बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। और यदि भारतीय कंपनियां ऐसा करती हैं तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यानी कि यह बात साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका कहीं न कहीं भारत और रूस के बीच की दोस्ती तोड़ना चाह रहा है और साथ ही भारत जो डिफेंस हथियारों को एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहा है उसका भी रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस से जो कच्चा तेल खरीदा गया है, इस कच्चे तेल को खरीदने के लिए भारत ने डॉलर में पेमेंट नहीं किया,
बल्कि भारत के द्वारा रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया जा रहा है, जिससे अब वह समय आ गया है जब रूस के वोस्ट्रो अकाउंट में काफी ज्यादा भारतीय रुपए इकट्ठा हो गया है। क्योंकि भारत ने भारी भरकम मात्रा में रूस से कच्चा तेल तो खरीदा, लेकिन रूस ने भारत से काफी कम चीजें इंपोर्ट की। और जब हाल ही में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तो दोनों देशों के बीच डिफेंस, मिलिट्री से लेकर कई अन्य प्रोडक्टिव सेक्टर में अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने पर कई एग्रीमेंट किए गए। और अब जो भारतीय रुपया रूस के पास बचा है, इस भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके भारत से ज्यादा सामानों को खरीदा जा रहा है। और जो भारत का रूस में एक्सपोर्ट है, वह काफी ज्यादा बढ़ गया है। और भारत ने रूस के साथ जो कूटनीति खेली है, यह वाकई में तारीफ लायक है। यानी कि यहाँ पर भारत को सबसे सस्ते दामों में क्रूड ऑयल भी मिल गया और भारतीय रुपए में दोनों देशों के बीच व्यापार भी शुरू हो गया। क्योंकि रूस पर पश्चिमी देशों के द्वारा अनेकों प्रतिबंध लगे होने के कारण रूस दूसरे देशों से यूएस डॉलर में बहुत ही कम ट्रेड कर पा रहा है। इसलिए भारत और रूस मिलकर भारतीय रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों की बुरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। और इस रिपोर्ट को देखें तो पिछले साल रूस ने भारत से लगभग 4 बिलियन डॉलर के डिफेंस आर्म्स और इक्विपमेंट खरीदे हैं और इन सब की पेमेंट इंडियन रुपीस में की गई है। और दोनों देशों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट में मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। अमेरिका भारतीय कंपनियों को धमकी देकर इन्हीं सबको रोकने की कोशिश कर रहा है, जहां अमेरिका दूसरी तरफ बीच में बिचौलिए बनकर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रूस को गिराने के लिए भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की टांगे खींच रहे हैं। फिलहाल जियोपॉलिटिक्स का समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ देखा जा रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। बाकी भारत को क्या करना चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।